लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के बेटे की दावत वलीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से असद खोकर का भाई मुबश्शिर खोकर शदीद जख्मी हो गया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे। फायरिंग का वाकया वज़ीर आला के निकलने के बाद पेश आया। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फराज, बताइएगा ये असद खोकर के भाई की हालत कैसी है? जी बिल्कुल जी, बड़ा ही एक दुखी वाकया पेश आया है और असद खोकर के सबसे छोटे भाई हैं मुबश्शिर उर्फ गोगा और इनको फायर लगा है। और ये वाकया इस वक्त पेश आया है जब वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार यहाँ पर आए हैं और वो 8:40 पर जब वो गेट पर पहुंचे हैं तो गेट पर वो बैठते ही जब वो सिक्योरिटी स्टाफ के साथ हमरा चंद फरलांग के फासले पर जब उनकी गाड़ी पहुंची है तो साथ ही वहां पर पहले से घात लगाए दो हमलावरों ने उनके भाई, क्योंकि ये सीएम को जब सीएम करने के लिए है तो ये तीनों भाई मुबश्शिर, असद और मुदस्सिर, ये तीनों भाई उनको सीएम करने के लिए एंट्री गेट पर मौजूद थे और घात लगाए मुल्ज़िम ने फायर किया हमें अभी ज्वाइन करने के लिए बता दें कि असद खोकर मुबश्शिर इनकी तो 50 साल पुरानी चूं के ये रहने वाले हैं, चूं के इलाके की इनकी दुश्मनी चली आ रही थी गठा ग्रुप से और इन्होंने अपने तमाम कातलों को माफ कर दिया था, जिसके बाद ये बिल्कुल पुरअमन तौर पर ये रह रहे थे। लेकिन आज ये अचानक तकरीबन को 5 से 10 साल के बाद ये वाकया हुआ है। इनके घर शादी थी और यहीं पर हमलावरों ने आकर यहाँ पर हमला किया। उनके खानदानी ज़राए का ये कहना है कि ये जो गठा ग्रुप था इनके और इनके मबैन दुश्मनी में दर्जनों अफराद अब तक कत्ल हुए हैं। असद खोकर को आज ही दोबारा वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उनको मिनिस्ट्री का ऑर्डर हुआ था और आज उनके बेटे हुसैन का दावत वलीमा था जहां पर ये वाकया पेश है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है और क्राइम सीन को महफूज कर दिया गया, जबकि जो जख्मी है उनको फौरी तौर पर अहमद फराज ने तफसील से इस सारे वाक़े के बारे में बताया है और कुछ पस मंज़र के बारे में भी आपको आगाह किया है। खोकर बरादरान के हवाले से असद खोकर के बेटे की दावत वलीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से असद खोकर का भाई मुबश्शिर खोकर शदीद जख्मी हो गया है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे और फायरिंग का वाकया वज़ीर आला के निकलने के बाद पेश आया। अहमद फराज, आप क्या ये कह रहे हैं कि जो हमलावर थे वहां पर वो घात लगाकर बैठे थे इस तकरीब के बाहर? लाहौर के इलाके डिफेंस में पेश आने वाला है वाकया। अहमद फराज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इससे मुतालिक तफसील बता रहे हैं। अहमद फराज, आपने जो तफसील बताई उस दौरान क्या आप ये कह रहे थे कि हमलावर यहाँ पर घात लगाकर बैठे थे? जी बिल्कुल जी जुनैद, हमलावर यहाँ पे गाल लगा के बैठे थे और जब वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार आए हैं वो सबसे उन्होंने मुसाफा की है क्योंकि वो जल्दी बंदे 8:40 पर वो यहाँ पहुंचे हैं। यूं ही वो जब दोबारा आए हैं, उनकी जब गेट पर पहुंचे वो अपनी गाड़ी पर अभी बैठे ही हैं तो उनके ड्राइवर ने जब गाड़ी स्टार्ट की है तो पहले से गाल लगाए मुल्ज़िम ने उनके भाई पर फायरिंग कर दी, क्योंकि ये तीनों भाई उसी एंट्री गेट पर मौजूद थे। कुछ उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे, लेकिन जो लग रहा है कि उसी को टारगेट किया गया है, मुबश्शिर उर्फ गोगा को, और क्योंकि इनकी दुश्मनी थी और खास तौर पर नाज़रीन हमें भी ज्वाइन किया कि सीएम के जो स्टाफ था वो भी उस वक्त वहां पे मौजूद था। पिछली गाड़ी में जो स्टाफ था उन्होंने उस हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन अभी तक उसकी जो है शनाख्त सामने नहीं लाई जा रही। उस मुल्जिम को पकड़ कर फौरी तौर पर पुलिस ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जब तो यहाँ पर क्योंकि 2 से 2.5 हजार मेहमानों को मदऊ किया गया था, यहाँ पर खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, मर्द भी थे, तो उस वाक़े के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा खौफ हरास और दहशत फैल गई। जब ये वाक़या तो फौरी तौर पर जो जख्मी थे उनको गाड़ी में डालकर नेशनल अस्पताल डिफेंस मुंतकिल किया गया, जबकि यहाँ से वलीमा जो था वो फौरी तौर पर उसको कैंसिल कर दी और तमाम लोग यहाँ से चले गए। बल्कि अब भी कुछ लोग जो है जिनको पता चल रहा है कि अभी वलीमा हो रहा है वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि वलीमा जो है वो फायरिंग की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। जी अहमद फराज, शुक्रिया इस तफसील के लिए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उन्होंने भरपूर तफसील आपके सामने रखी। इंतहाई तशवीशनाक वाकया लाहौर में, लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के बेटे की दावत वलीमा पर फायरिंग हुई है। वैसे ही तशवीशनाक वाकया है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वजीर आला पंजाब इस तकरीब में मौजूद थे और उनके वहां से निकलने के फ़ौरन बाद ये वाकया पेश आया। अहमद फराज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ये कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और उनके काफ़िले में शामिल कुछ अफराद जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी से है वो उस वक्त भी वहाँ मौजूद थे जिस वक्त हमलावर ने यह हमला किया, जिसमें नामजद सूबाई वज़ीर असद खोकर के भाई मुबश्शिर खोकर ज़ख्मी हुए हैं। उनका कहना यह है कि हमलावर को पकड़ लिया गया है, लेकिन उसकी कोई शनाख्त अभी जाहिर नहीं की गई। इंतहाई तशवीशनाक वाक़या और सवाल ये उठ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की वहाँ आमद के मौके पर किस तरह के सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे कि वहाँ पर हमलावर इस नीयत से मौजूद थे कि वो इस बड़ी तकरीब के बाहर किसी पर हमला कर सकते थे। अहमद, ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब जैसी शख्सियत ने किसी तकरीब पर जाना हो तो फिर क्या कोई सिक्योरिटी चेक नहीं किया जाता, इलाके की छानबीन नहीं की जाती? कैसे ये लोग यहाँ पर घात लगाए बैठे थे?
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो उससे पहले स्पेशल ब्रांच की जो टीम होती है वो यहाँ पे आती है। वॉक थ्रू गेट लगाए जाते हैं, मेटल डिटेक्टर के साथ सफेद कपड़ों में मुलबूस यहाँ पर अहलकार खड़े होते हैं, वो सब कुछ चेक करते हैं। और हम भी यहाँ पे मौजूद थे, हमें खुद हैरत हो रही है कि वो जो क्योंकि ये एक फार्म हाउस है और फार्म हाउस के अंदर जो एंट्री होती है, आपको पता है क्योंकि मेहमान ज्यादा थे, उनकी तमाम मेहमानों की जो गाड़ियां थी वो बाहर पार्क की जा रही थी और तमाम लोग जो थे वो फिर पैदल फार्म हाउस के अंदर जा रहे थे। सो इस हवाले से जो भी अंदर जा रहे थे उनको बाकायदा चेक किया जा रहा था। लेकिन बिल्कुल हैरत हो रही है कि वो हमलावर किस तरह मुसल्ला होकर वो बिल्कुल पंडाल के पास पहुंच गया और जहां पे मार्की लगी थी वहां उसने घात लगाया, वहीं पे वो बैठा रहे। और जब वज़ीर-ए-आला पंजाब गेट पर पहुंचे हैं, जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर उनके गाड़ी ड्राइवर ने जब सिर्फ एक्सीलेटर ही दिया होगा और उन्हीं लम्हों के अंदर, क्योंकि वो अभी गेट पर ही मौजूद थे, उसने बिल्कुल टारगेट जो किया उनको, मुबशर गोगा को टारगेट करके उनके सर पर गोली मारी है, जिससे मैं वो शदीद जख्मी हुए। उसके बाद वहीं पे जो सीएम का जो स्टाफ था, क्योंकि उनकी गाड़ियां भी पीछे थी, उन्होंने फौरी तौर पर उसको काबू किया है और काबू करके उसको फिर नामालूम मुकाम पर अब मुंतकिल कर दिया है। वाकई बाद यहाँ पर जो तकरीब थी उसको फौरी तौर पर जो है उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी मेहमान जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पे पहुंची है और जो है कुआ का मुआयना किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर से इस वाक़े से मुताल्लिक रिपोर्ट कर रहे थे। उनका कहना यह है कि पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि हमलावर को गिरफ्तार किया गया है और उसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वज़ीर असद खोकर के बेटे की दावत वलीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से असद खोकर का भाई मुबशर खोकर शदीद जख्मी हो गया है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे और ये बताया गया है कि फायरिंग का वाक़या वज़ीर आला की कार से चंद गज के फासले पर हुआ। यानी शायद वज़ीर आला वापसी के लिए कार में बैठे थे कि फायरिंग का वाक़या पेश आया। वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने इससे मुतालिक कुछ तफसील बताई है। दो हमलावर अहमद फराज जैसे हमें बता रहे थे घात लगाकर गेट पर मौजूद थे। वज़ीर आला के स्टाफ ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को पकड़ लिया है। सूबाई वजीर समेत तीनों भाई वज़ीर आला पंजाब को गेट पर छोड़ने आए थे और फायरिंग के वाक़े के बाद जो ये पेश आया अफसोसनाक वाक़या, इसके बाद ये दावत वलीमा मनसूख कर दी गई है। फायरिंग का वाक़या तकरीब से वज़ीर आला पंजाब के निकलते ही पेश आया और फायरिंग का वाक़या वज़ीर आला की कार से चंद गज फासले पर पेश आया। ये ऐनी शाहिदीन का कहना है। वज़ीर आला पंजाब वापसी के लिए कार में बैठे ही थे कि फायरिंग का यह वाकया पेश आया। दो हमलावर घात लगाकर गेट पर मौजूद थे। ये बताया गया है कि वज़ीर आला के स्टाफ ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को पकड़ लिया। सूबाई वजीर समेत तीनों भाई वज़ीर आला पंजाब को गेट पर छोड़ने के लिए आए थे। फायरिंग के वाक़े के बाद दावत वलीमा की इस तकरीब को ख़त्म कर दिया गया है। इस वक्त इस तकरीब के बाहर के मनाज़िर जियो न्यूज़ पर आपके सामने हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज ने इस पूरे वाक़े की तफसील आपके सामने बताई। लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वज़ीर असद खोकर के बेटे की दावत वलीमा में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसमें असद खोकर के भाई मुबशर खोकर शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इस तकरीब में वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे मेहमान के तौर पर और वो जैसे ही तकरीब से निकल रहे थे उस दौरान ये वाक़या पेश आया। उनके काफ़िले में शामिल कई गाड़ियाँ और सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे और इस बात की तस्दीक की गई है कि दो हमलावर मौजूद थे। उनमें से एक हमला करने वाले शख्स को वज़ीर आला के काफ़िले में शामिल स्टाफ ने ही पकड़ा है।